कि हम देखते हैं कि हमारा देश का नेतृत्व जो बात बार बार बोलता है कि भारत गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली बनना चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके दुनिया के अंदर इस राष्ट्र का जो गौरव स्थापित किया है, जिस देश के अंदर सनातन धर्म की ध्वजा धर्म के रूप में लहराती हो, उस देश के अंदर हम सबका मस्तक ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है, और हमको ध्यान में आता है कि इस राष्ट्र के अंदर ऐसा नेतृत्व चारों दिशाओं के अंदर गूंजना चाहिए। दुनिया के अंदर अगर हमारा प्रधानमंत्री जाता है और जब भारत माता की जय बोलते हैं तो फिर 125 करोड़ देशवासियों का मस्तक ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है और गर्व होता है कि हम इस भारत माता के सपूत हैं। मुझे लगता है कि इस जागरण के कारण से प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधारेंगे, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि जो इस माटी का लाल है वो दुनिया के अंदर इस भारत माता के लिए जो अलग जगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। तो ऐसा गौरव स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और उज्जैन चूंकि एक धार्मिक नगरी है, धर्म प्राण जनता है यहाँ की, और संत महात्माओं का यहाँ आशीर्वाद है, माँ शिप्रा का आशीर्वाद है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि उसकी भव्यता, दिव्यता ये देखने के लिए ये कॉरिडोर आपके सामने है, और भगवान शंकर के जो जितने स्वरूप हैं, कथाएं हैं, उन सब का समावेश इस कॉरिडोर में हुआ है। मुझे लगता है कि इस महाकाल लोक को देखने के बाद दुनिया के अंदर हमारी धर्म और हमारी संस्कृति, हमारी जीवन पद्धति, इसकी व्याख्या जो बार बार लोग पूछते हैं, वो अपने आप में स्थापित होगी। मुझे लगता है कि त्यागी जी, आपने जो विषय पूछा है, अंत में ऐसा लगता है कि हम सब मिलकर कदम मिलाकर चलेंगे, उत्साह से चलेंगे, साहस से चलेंगे, तो हम जय का घोष जब करते हैं तो इस भारत माता की जय, जो हमारे लिए गौरव का विषय है, विश्व गुरु बनना ये हमारा सपना है, तो वो सपना निश्चित रूप से बाबा महाकाल के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। मैं आपका स्वागत करता, अभिनंदन करते हुए, भारत माता की जय। ये इस देश को कहा जाता है कि ये देश, जैसे सरसंचालक जी हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र है, बनेगा नहीं, पहले से है। तो ये जो परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की कि यहाँ आप हिंदुओं के जो तीर्थ हैं, जो मंदिर हैं, उनका रिनोवेशन किया जा रहा है, उनका निर्माण किया जा रहा है, इस तरह के कॉरिडोर का, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के लोग विचार करते हैं, क्या ये सरकार अगर नहीं होती केंद्र में, मोदी सरकार, तो इस तरह का क्या ये संभव था, इस तरह का दृश्य देखना? जिस व्यक्ति ने आज जन्म इस भारत माता के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए तप किया, तपस्या की, ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस राष्ट्र की हर धरोहर जो सनातन होती है, संस्कृति के लिए जरूरी है, धर्म के लिए जरूरी है, उसकी ध्वजा ऊंची होना चाहिए। और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित किया। इस नेतृत्व को बार बार धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मान और सम्मान देश की जनता का अगर बड़ा है तो वो हमारी अपनी जीवन पद्धति से बना है, और वो जीवन पद्धति ही हिंदुत्व कहलाती है। दुनिया के अंदर अनेक अनेक तरह की व्याख्या होती है। मुझे लगता है कि उस व्याख्या के अंदर हम अपने समाज, अपने राष्ट्र, उसके लिए अपन स्वयं क्या करते हैं, अपने कर्तव्य क्या हैं, और अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ पर यह स्थापित का, वो भगवान केदारनाथ जी का स्थान हो, और हमारा काशी विश्वनाथ का स्थान हो, या साउथ के अंदर जो कुछ काम चल रहे हैं बड़े बड़े, उस सारी चीजों का उपदेश क्या है? धर्म का जागरण होना चाहिए, मानवता का जागरण होना चाहिए, और हम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करें, ये भाव होना चाहिए। और इस भाव के कारण से मुझे लगता है कि इस नेतृत्व को बार 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 धन्यवाद देना चाहिए कि माताओं के बिना देश चलता नहीं। माताओं की सुरक्षा की बात हो, या फिर हमारे धर्म स्थल की बात हो, या फिर हमारे देश के अंदर जिस तरह की शक्तियां देश को तोड़ने का काम करती है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की भूमिका है। तो ऐसे नेतृत्व को हम सब बार बार ये नेतृत्व बने, ऐसी महाकाल बाबा से प्रार्थना है। और जो अलग जगह हुआ है वो निरंतर दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। ये खाली शब्द नहीं है, इस माटी की पवित्र भावना से पैदा हुई भाव है जो देश नई दुनिया का नेतृत्व करेगा।
नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और मैं हूं इस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एक कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। इसी कॉरिडोर से लगा हुआ हम देख रहे हैं भारत माता मंदिर और माधव सेवा न्यास, ये इसी के साथ लगा हुआ है। और हमारे साथ हैं प्रदीप पांडे जी, जो इसके ट्रस्टी भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये जो यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, अब उसका बन चुका है और उद्घाटन होना बाकी है। हालांकि अभी प्रथम फेज कंप्लीट हुआ है और 2 फेज में ये पूरा होगा। पहले फेज में 350 करोड़ की लागत से यहाँ पूरा ये कॉरिडोर बनाया गया है और सेकंड फेज जो होगा उसमें 400 करोड़ रुपया और सरकार इस पर खर्च करने जा रही है। तो यहाँ आप देखेंगे भारत माता मंदिर, ये मंदिर आपको पूरे देश में कुछ ही जगह दिखाई देता है, क्योंकि हम लोगों ने देवी देवताओं के मंदिर देखे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका ये मानना है और देश को जो समझते हैं, जानते हैं कि ये भारत भूमि जो है जमीन का मात्र टुकड़ा नहीं है, ये भारत माता है। और इसी के मंदिर में नित्य प्रति जैसे और मंदिरों में क्या क्या गतिविधियां होती हैं हम जानते हैं प्रदीप पांडे जी से। तो पांडे जी नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं भारत माता मंदिर और आप इससे ट्रस्ट जो है माधव ट्रस्ट इससे जुड़े हुए हैं, ये क्या करती है यहाँ संस्था? माधव सेवा न्यास संघ से संबंधित ट्रस्ट के रूप में काम करता है और जैसा नाम है उसमें सेवा कार्य ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस भवन के निर्माण के साथ में कई प्रकार के सेवा कार्य चलते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है, ब्लड कलेक्शन का एक सेंटर चलता है, बस्तियों के अंदर निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है, कुछ मजदूर क्षेत्र के अंदर मोबाइल डिस्पेंसरी के द्वारा कार्य किया जाता है। और ये सब समाज के जागरण की भूमिका, जिस नाम को आप बार बार सुनते हो माधव जी, ये पूजनीय गुरुजी सदाशिव गोलकर, उनके नाम से ये स्थान के नामकरण हुआ है और समाज के सहयोग से पूरा निर्माण हुआ है। बाबा महाकाल की कृपा है, पवित्र नगरी है और स्वयंसेवकों का अद्भुत प्रयास है। आप देखेंगे कि इस भवन के अंदर प्रवचन हॉल है, इस भवन के अंदर यात्रियों के रुकने के लिए बड़े बड़े हॉल है, डॉर्मेट्रीज हैं। साथ ही भवन के अंदर हमने ये भी एक ध्यान केंद्र बनाया है। उस ध्यान केंद्र के माध्यम से भी अनेकों तरह के योग की क्रियाएं यहाँ पर चलती हैं। समय समय पे कैंप लगते हैं। हार्ट के क्षेत्र में भी बड़ा यहाँ पर गुजरात के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कैंप लगते हैं। निरंतर सेवा की गतिविधि यहाँ चलती रहे और समाज को उसका लाभ मिले, ये इसका उद्देश्य है। और समाज के अंदर जो एक जागृति आना चाहिए भारत माता के प्रति, तो रोज नियमित रूप से यहाँ पूजन अर्चन, पुष्प अर्चन ये कार्य होता है। और शाम को रात्रि के 8 बजे के समय नियमित वंदे मातरम यहाँ पर होता है।